Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about how to trade in commodity market and what are the different strategies you can use to trade in commodity markets. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. आज हम बात करेंगे कि आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हो। बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कमोडिटी में इजीली कर सकते हो। जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजी। मतलब ये होता है कि आपको कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटा सा रिसर्च करना पड़ता है और आपको स्ट्रैटेजी भी डेवलप करनी पड़ती है ताकि आप का जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो पूरा प्लान्ड हो और आपको पता होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न मिलेगा और सब कुछ चीज़ें पहले से ही प्लान्ड होगी। सेकंड जो होता है वो है मिटिगेट योर रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता जो कम्प्लीटली 100% रिस्क फ्री हो। हर एक इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि इसमें ये कमोडिटी में इतना रिस्क है तो आप उसको मिटिगेट कर सकते हो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना के। थर्ड थिंग है चूज़ टू बाय और सेल। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आप एक प्री प्लान कर लो कि आपको कौन सी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना है। तो आपका जो प्रोसेस है ट्रेडिंग का वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत रिसर्च करके रखा होगा। फोर्थ है मेक अ प्रैक्टिस ट्रेड और अ सिंगल टेस्ट ट्रेड। मतलब कि एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले भी आप ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वर्चुअल मनी के थ्रू भी ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो आप ऐसी सोर्सेज के पास जा सकते हो और वहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हो ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग कैसा होता है और उसके अंदर कैसी सारी चीज़ें वर्कआउट करती है। तो आज हम सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी रिसर्च एंड डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि हमें पता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो होती है वो हमेशा 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च से कंबाइंड होती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एक टाइप ऑफ रिसर्च है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं और ये टाइप ऑफ ऐसा रिसर्च है जिसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। तो फंडामेंटल जो एनालाइज होता है वो एक ट्रेडर को रिक्वायर होता है। इसके थ्रू ट्रेडर ये भी जान सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई का पिक्चर क्या है फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कितना डिमांड है मार्केट में ये प्रोडक्ट का, कितना सप्लाई है ये कमोडिटी का, कितना इसका प्राइस मूवमेंट हमें देखने मिलेगा। सेकंड थिंग ये है कि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो अपोजिंग फोर्स है। तो जब भी डिमांड बढ़ेगा तभी जो प्राइजेस होगा वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा और जब भी सप्लाई इंक्रीज़ होगा, जैसे कि अगर मार्केट में कोई भी कमोडिटी है उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट उसका कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा प्राइसेस पे। सेकंड अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है प्रोडक्शन लेवल पैटर्न। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अगर हम रिसर्च एंड डेवलपर स्ट्रैटेजी के थ्रू बात करें तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऑफन देखते हैं कि कितने ब्रॉड ट्रेंड्स है, आउटपुट कितना है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से इंडिविजुअल कमोडिटी पे देखते हैं। पैटर्न जो होते हैं, लेवल्स होते हैं क्रॉप के प्रोड्यूस करने के, मेटल कितना माइन हो रहा है, फिर क्रूड ऑयल कितना आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे ट्रेडर्स एनालाइज करते हैं फिर ही अपना ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसके अंदर जो है 2 चीज़ें आती है, इन्वेंटरी और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। इन्वेंटरी की हम बात करें तो एज विद द आउटपुट इन्वेंटरी लेवल्स जो होता है वो भी
एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल ट्रेडिंग टूल्स होते हैं। परसिस्टेंट ड्रॉ डाउन जो होता है इन्वेंटरी में, मतलब ये होता है कि हायर प्राइजेज होगा, और अगर इन्वेंटरी बिल्डअप हो रही है तो उसका प्राइजेस जो है वो डिक्लाइन होगा। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी होता है इसके अंदर। ट्रेडर कैन मॉनिटर द ट्रेंड इन द जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, रिटेल सेल्स कितना है। इसके थ्रू उसे क्ल्यू मिल सकता है ट्रेडर्स को कि क्या स्ट्रेंथ क्या है कंट्री की इकोनॉमी की, कि ये कौन से लेवल तक ग्रोथ जा सकता है। स्ट्रॉन्ग डेटा जो होता है उससे हमें ये पता चलता है कि राइज इन दी इंडस्ट्रियल कमोडिटी प्राइसेस, और अगर उसी जगह पे अगर हमें वीक डेटा मिले तो उसका मतलब ये होता है कि वो लोअर प्राइसेस में जा सकता है। सेकंड थर्ड जो है वो है कमोडिटी एंड मार्केट। कमोडिटी एंड मार्केट मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं वो ये डीपर एंड तक जाना चाहते हैं कि एंड ऑफ द मार्केट, कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे ट्रेंड्स होने वाले आगे, क्या मूवमेंट दिखेगा। फॉर एग्जांपल जो भी स्ट्रेंथ होता है या वीकनेस होता है जो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में है या लार्ज सिटीज़ में ऑफ़र कर रहे हैं क्लूज़, जिससे कि ये डिमांड पता चलता है हमें, जैसे स्टील हो गया या फिर अदर इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गया। तो ये सारी न्यूज़ से हमें पता चलता है कि किस कमोडिटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और क्या इन फ्यूचर यूज़ होने वाला है। वैसे ही सिमिलरली अगर हम कैटल ऑन फीड रिपोर्ट की बात करें जो यूएसडीए रिलीज़ करता है, वो हमें ये बताता है कि फ्यूचर सप्लाई ऑफ कैटल कितना होने वाला है मार्केट के अंदर। ये हमें ये ऑफ़र करता है, क्लूज़ ऑफ़र करता है कि फ्यूचर बीफ के प्राइसेस क्या हो सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़े बहुत कमोडिटीज़ के अगर हम प्राइसेस जान लें तो उससे हमें इजीली होगा कि इन फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है। अगर हम और एक बात करें तो बुल एंड बेयर साइकिल एनालिसिस, ये यूज़ होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ट्रेंड्स जानने के लिए कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ट्रेंड्स क्या है मार्केट के अंदर, जिससे कि हमें लार्जेस्ट प्रॉफिट मिल सके कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके। एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा एनालाइज करते हैं कि प्राइसिंग कैसे होती है इंडिविजुअल कमोडिटी की, ताकि उनको आइडिया आ सके कि पहले इसकी प्राइस क्या थी और अभी क्या है, कितना डिफरेंस है, और लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस के अंदर वो लोग कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस जो भी होता है टू वैल्यू के अंदर, ये दो वैल्यू के अंदर, वो हमेशा ही अच्छा पड़ता है ट्रेडर्स को, ताकि वो लॉन्ग टर्म बुल और बेयर मार्केट के अंदर अच्छे से प्रॉफिट कमा सकें। तो ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, and you can also follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you.